सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सुषुप्ति और तुरीयावस्था, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सुषुप्ति और तुरीयावस्था। ज्योतिर्मय कोश भी हृदय में स्थित है। हृदय ही आत्मा का निवास स्थान है। योग साधना में हृदय से तात्पर्य हृदय के उस भाग से नहीं है जिसमें शरीर के रक्त का शोधन तथा आवागमन होता है। योग की परिभाषा में हृदय से तात्पर्य उस हृदयस्थ अवकाश से है जिसे हृदयाकाश कहते हैं, और जो वक्ष के नीचे और उदर से ऊपर। तो मानव शरीर का मालिक आत्मा हृदय कोश के मध्य में स्थित जिस दिव्य कोश में निवास करता है उसे ज्योतिर्मय कोश अथवा आत्मकोश कहते हैं। अथर्ववेद 10:2-31 में इसी ज्योतिर्मय कोश को हिरण्यम कोश, सर्गो ज्योतिषाव्रत दिव्य कोश और ज्योति से आवृत स्वर्ग कहा है। वेदों में हृदयाकाश के लिए अंतरिक्ष शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो शरीर के ऊपर गर्दन के मूल तक का भाग द्यौ है। ग्रीवा मूल से नाभि तक का भाग अंतरिक्ष है। नाभि से नीचे का भाग भूलोक है। जिस प्रकार सूर्य अंतरिक्ष के मध्य में अपने आवृत पर स्थित होकर अपनी रश्मियों से व्यापकर अंतरिक्ष के अतिरिक्त द्यौ और भू को प्रकाशता है, उसी प्रकार आत्मसूर्य शरीरस्थ अंतरिक्ष के मध्य हृदयाकाश में स्थित होकर अपनी रश्मियों से शरीरस्थ तीनों लोकों को व्यापता और प्रकाशता है। तो आत्म सूर्य की चिन्मय रश्मियों से चैतन्य होकर ही चित्त समस्त शरीर में चेतना का प्रसार करता है। आत्म सूर्य की किरणों से प्रकाशित होकर ही मन के संकल्प विकल्प करता है। आत्म सूर्य की रश्मियों से उद्बुद्ध होकर ही मस्तिष्क मेघा बुद्धि उद्बोधन करता है। तो आत्म सूर्य की रश्मियों से प्रेरित होकर ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का संपादन तथा कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। चित्त चेतना का कारण मात्र है, केवल साधन। तो चित्त में जो चेतना है वो आत्मा की है। मन मनन का केवल कारण मात्र है। मन में जो मनन है वो आत्मा का है। मस्तिष्क यानी मेघा बुद्धि ज्ञान का केवल कारण मात्र है। मस्तिष्क में जो प्रज्ञापन है वो आत्मा का ही है। तो मेघा में जो उद्बोधन है और बुद्धि में जो बोधन है वो आत्मा का ही है। इंद्रिय ग्राम ये शरीर क्रिया का केवल कारण मात्र है। शरीर में जो गति चेष्टा अथवा क्रिया है वो आत्मा की है। अब सूर्य अंतरिक्ष में ना कभी अस्त होता है ना उदय होता है। ये तो सदा सर्वदा ही अपने आवृत पर पूर्णतया उदित रहता है। पृथ्वी की सूर्य के सामने अथवा विमुख स्थिति की उपेक्षा से ही सूर्य का उदय अस्त कहा जाता है। सूर्य तो बराबर प्रकाश का प्रसारण करता रहता है। उसी प्रकार आत्म सूर्य शरीरस्थ अंतरिक्ष में सर्वदा सतत संतत समुदित रहता हुआ प्रकाशता रहता है। सूर्य के प्रति पृथ्वी की परिक्रमा से जिस प्रकार दिन रात और संधि काल पृथ्वी पर ये तीन अवस्था होती है, दिन रात और संधि काल, उसी प्रकार आत्मा के प्रति शरीर की स्थिति से मानव शरीर में जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। जब बाहरी इंद्रियां तथा अंतःकरण दोनों आत्मा के अभिमुख होते हैं तब शरीर में जागृति की अवस्था होती है। जब बाह्यकरण आत्मा के विमुख और अंतःकरण आत्मा के अभिमुख होता है तब शरीर की स्वप्नावस्था होती है। जब बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों आत्मा के विमुख होते हैं तब सुषुप्ति की अवस्था होती है। तो जागृति की अवस्था में अंतःकरण तथा बाह्यकरण दोनों ही बाह्य जगत में कार्य करते हैं।
स्वप्न की अवस्था में बाह्यकरण अंतःकरण में लय हो जाता है और केवल अंतःकरण ही अंतर जगत में कार्य करता है। सुषुप्ति की अवस्था में बाह्यकरण तथा अंतःकरण दोनों ही अंतर्लीन हो जाते हैं और आत्मा वह कारणों की अंतर्लीनता से आवृत होकर आत्मकोश में स्थित होता है। तो जागृति में बाह्यतः सब कुछ ज्ञात होता है और मनुष्य अंतःकरण से प्रेरित व संचेतित होकर बाह्य वस्तुओं का प्रयोग तथा सेवन करता है। स्वप्न में मनुष्य बाह्य वस्तुओं के अभाव में ही अंतर्वासना द्वारा अंतर जगत में बाह्य वस्तुओं के भोग व प्रयोग करता है, किंतु ज्ञान का संपादन नहीं करता। सुषुप्ति में नितांत अचेत अवस्था होती है जिसमें अंत बाह्य कुछ भी ज्ञात नहीं होता। तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से परे एक और अवस्था है जिसे तुर्यावस्था यानी चतुर्थावस्था कहते हैं। तुर्यावस्था अध्यात्म योग की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था की प्राप्ति पर साधक पूर्ण योगी बन जाता है। इसकी प्राप्ति पर अन्य सब योग सहजता स्वयं से सिद्ध होती है। इस अवस्था से युक्त योगी उस परम स्थिति को प्राप्त हो जाता है जिससे परे और कुछ है ही नहीं। साधक की जिज्ञासा निवृत्ति के लिए यहाँ साधकों को तुर्यावस्था की कुछ कल्पना करा देना उपादेय होगा। तो तुर्यावस्था योग सिद्धि की वो अवस्था है जिसमें सतत आत्म जागरण रहता है। तुर्यावस्था की सिद्धि पर अन्य तीनों अवस्थाओं में योगी की आत्मा पांचों पंचों से युक्त रहता हुआ भी उनसे अलग रहता है। अब ये पांच पंच क्या हैं? बुद्धि, मेघा, मन, चित्त और शरीर। पंचों से युक्त रहता हुआ भी उनसे अलग रहता है और उनमें स्वयं प्रभावित और चालित ना होता हुआ उनको ही प्रभावित और चालित करता है। तो तुर्यावस्था और सुषुप्ति की तुलना से तुर्यावस्था का कुछ आभास हो सकता है। सुषुप्ति में जहाँ पांचों पंच जड़वत यानी सुषुप्त हो जाते हैं, वहाँ आत्मा भी अपने ज्योतिर्मय कोश में सुषुप्तवत हो जाता है। तो तुर्यावस्था में पांचों पंच जड़वत सुषुप्त नहीं होती, अपितु आत्म चेतना से युक्त रहते हुए स्थिर समाहित रहती और आत्मा आत्मकोश में आत्म अवस्थित रहता हुआ आत्म जागरण से युक्त रहता है। तो सुषुप्ति में पांचों पंच आत्म चेतना से सदैव अलग हो जाते हैं। तुर्यावस्था में पांचों पंच आत्म चेतना से जुड़े रहते हैं, आत्मस्थ रहते हैं। सुषुप्ति में पांचों पंच जड़ रूप में रहते हैं। तुर्यावस्था में वे आत्मरूप होकर आत्मधारणा में अंतर्लीन रहते हैं। सुषुप्ति में पांचों पंच तामाच्छादित होते हैं। तुर्यावस्था में वे ज्योतिर्मय, दिव्य, दीप्त और द्योतित रहते हैं। सुषुप्ति में चित्त की वृत्तियां अवरुद्ध हो जाती हैं। तुर्यावस्था में चित्त वृत्तियां निरुद्ध और संयत होती हैं। सुषुप्ति में पांचों पंच प्रकृति लीन रहते हैं। तुर्यावस्था में वे आत्मलीन रहते हैं। अब तुर्यावस्था के दो भेद हैं, एक समाधि और दूसरी अखंड समाधि। समाधि की अवस्था में योगी आसन विशेष में आसीन होकर धारणा और ध्यान को स्थिर करके आत्मना ब्रह्मस्थ होकर नियत समय तक समाधिस्थ रहता हुआ आत्म जागरण द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित रहकर ब्रह्म में साक्षात संविष्ट रहता है। समाधि से निवृत्त होने पर योगी का जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से संबंध रहता है और उसकी बाह्य अंत दोनों प्रवृत्तियां प्रबल रहती हैं। तो अखंड समाधि की अवस्था वो अवस्था है जिसमें योगी तीनों जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं को समाप्त करके सतत संतत आत्म जागरण से युक्त रहता हुआ बिना किसी व्यवधान के अहर्निश प्रतिक्षण ब्रह्मस्थ और ब्रह्मलीन रहता है और बाह्य चेतना से प्राणवत निर्विषय रहता हुआ बाह्य कर्म करता है। ये फर्क है सुषुप्ति और आदि अवस्था में। तो ये अखंड समाधि की वो अवस्था है जिसमें योगी तीनों जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं को समाप्त करके
सतत संतत आत्मजागरण में युक्त रहता है। धन्यवाद।